यूरेनियम एक बहुत भारी और नायाब धात है जो जमीन के अंदर कुदरती तौर पर पाई जाती है। उसका एटमी नंबर 92 है। ये धात एटमी तवानाई और एटम बम बनाने के लिए बुनियादी उनसुर की हैसियत रखती है। यूरेनियम से एटम बम बनने का अमल दर्ज झैल मराहिल पर मुश्तमल होता है। 1. यूरेनियम की अफजोदगी, यूरेनियम एनरिचमेंट। कुदरती यूरेनियम में ज्यादातर हिस्सा U-238 होता है, जो धमाके के लिए मौजू नहीं है। एटम बम बनाने के लिए हमें U-235 की ज़रूरत होती है, जो कुदरती यूरेनियम में सिर्फ 0.7% होता है। बम बनाने के लिए उसकी मकदार को मशीनों सेंट्रीफ्यूज के जरिए बढ़ाकर 90% तक लाया जाता है। उस अमल को अफजूदगी कहते हैं। 2. न्यूक्लियर फिशन। एटम बम का बुनियादी उसूल न्यूक्लियर फिशन है। जब यूरेनियम 235 के एक एटम पर न्यूट्रॉन मारा जाता है तो वो एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है। उस टूटने के अमल से बहुत ज्यादा मकदार में तवानाई एनर्जी खारिज होती है। मज़ीद न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3. चेन रिएक्शन। जब एक एटम टूटता है तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन बराबर में मौजूद दूसरे यूरेनियम एटमों को तोड़ते हैं। ये अमल सेकंड के करोड़वें हिस्से में लाखों एटमों तक फैल जाता है। उसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। 4. क्रिटिकल मास। एटम बम के अंदर यूरेनियम को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में अलग अलग रखा जाता है। धमाके के वक्त एक रवायती धमाके एक्सप्लोसिव के जरिए उन हिस्सों को बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब यूरेनियम की एक खास मकदार क्रिटिकल मास इकट्ठी होती है तो खुद ब खुद एटमी धमाका हो जाता है। खुलासा एटम बम दरअसल यूरेनियम के एटमों को तरतीबवार तोड़ने का नाम है, जिससे इतनी ज्यादा हरारत और रोशनी पैदा होती है कि मैलों तक सब कुछ राख बन जाता है। इसी अमल को अगर कंट्रोल करके बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाए तो उसे एटमी तवानाई न्यूक्लियर पावर कहते हैं।